होगा कोई भोसड़ी का ये। तारीख है 1 फरवरी 2023 और समय हो गया है 08:33 AM। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देखो। ऐसा है जोया ज़ारा जी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अभी जो वीडियो बनेगी ना, इसमें कुछ एक के नाम आएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग विद देम, बट यस इट्स अ नेसेसरी। You watch all tweets or listen me carefully. Please don't mind. I'm on my words. I'm on my words. Definitely. Okay. Don't worry. अब मैं आपको बताता हूँ गुजरात गुजरात गोधरा कांड क्या है। ठीक है। एक लड़की का नाम बहुत बार आ रहा है मीडिया में। मेरे मुंह से भी आपने कम से कम 1 लाख बार तो सुन लिया होगा। राबी पीरज़दा। सुना है? ये जान तो कौन है ये लड़की? नहीं मालूम। गुजरात दंगे सुने हैं? नहीं सुने। सुने हैं। इस लड़की का उल्टा पैर देखा है किसी ने कभी? प्रधानमंत्री कार्यालय में आके बैठती है ये। उल्टा पैर देखा है इसने कभी आपने इसका? नहीं देखा। इसका उल्टा पैर है ही नहीं। इसी का रब्बी पीर ज़्यादा का है ही नहीं भाई साहब। मैं बता तो रहा हूं हुआ क्या था। सजीदा अहमद का नाम सुना है पाकिस्तान में? पाकिस्तान पाइंदाबाद जो बोलती है। सुना कभी सजीदा अहमद का नाम? अब सुनो उसकी हकीकत। उसका सीधा पैर देखा कभी आपने? नहीं देखा। उसका सीधे पैर का ना पंजा होता ना, पंजा, पंजा है ही नहीं, काट दिया गया था। अब कहो किसने काटा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काटा था इस रब्बी पीर ज़्यादा का भी पैर। जानते हो मोदी की दिव्यांग योजना क्या है? यही तो है लड़कियां कॉपीराइट दिव्यांग की। रब्बी पीर ज़्यादा ही तो है कॉपीराइट, और सजीदा अहमद, और एक लड़की और है, ज़ारा। जी हाँ। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी ने आराम से बैठ करके दिव्यांग योजना बनाई। यही तो है दिव्यांग। कहाँ रखे हैं भोसड़ी के? बंगाल पुलिस सीधी कर दी मैंने। ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस बंगाल पुलिस में 2,500 बंदे अलग कर दिए मैंने। और मैं कहा जहाँ ये नाम आने ना, वहीं मार इन बहन के लंडों को। वहीं मार, और ताबड़तोड़ मार। घर में घुस करके दे लात दे घूसे। ड्यूटी तेरा बाप भी करेगा। और ऐसे ही अब दिल्ली पुलिस में बनेंगे 2,500 बंदे। बनते मेरे ऑर्डर पे हैं। घर से निकाल निकाल के मार बहन के लंडों को। 2,500 बंदे अलग कर जरा, और ढंग के करियो जरा। कुछ नहीं काम है तुम्हारा, ना थाने में ना कहीं। ऑर्डर फॉलो कैसे नहीं हुए? घर से निकाल निकाल के मार, और सबकी आईडी चेक कर। बंगाल पुलिस तो सर के बल नचा दी मैंने यार। सर के बल। माँ का भोसड़ा ने बहन के लंडों की। और दिल्ली पुलिस में से निकाल जरा 2,500 बंदे अलग। एसपीजी वाला को भी मार बहन के लंडों को। कुछ कहा ना? अब सुनो मोदी की सजा क्या है। मैंने कहा था ना एक बंदा बहुत पिटने वाला है। अगर माँ के लौड़ों ये मारा तो तुम्हारी माँ चुद गई। बहन के लंडों हर ट्वीट पे पिटना चाहिए ये। और उतनी बेरहमी से मार भोसड़ी के, वरना तू टंगा नजर आएगा हुक पे। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। हर ट्वीट पे मार बहन के लंडो। और मेरा एक एक ट्वीट जो है ना नायाब है। एक बात दूसरी बार नहीं लिखता मैं। लिख अब। मैं बताता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हकीकत। ये है भोसड़ी का नटवर लाल। जेब कतरा था ये। केले का नाम सुना है? केला लक्की अच्छे से जानता था से। ये है जेब कतरा। ये गुजरात में ट्रेनों में जेब तराशी का काम करता था। मैं बताता हूँ आपको इसकी बात। फिर धीरे धीरे ये इसको गांधीनगर पुलिस से क्या कहते हैं ये, रेलवे स्टेशन वगैरह वाले लोग जानने लग गए। ट्रेनों में आने जाने लग गया ये। मैं इसकी हकीकत बताता हूँ इस बहन के लंड केले की। वहां से इसने एक 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 हरकत सीखी। क्या सीखी?
ये पुलिस की वर्दी में जा करके ना ट्रेन में टिकट चेकिंग करता था। जी हाँ, ये वो नटवर लाल है। ये था गोधरा कांड। बिहारी भरे हुए थे ट्रेन में, चढ़ गए बाबूजी। लूट का माल खूब होता था, यही काम लक्की करता था, जहर खुरानी। मोदी जहर खुरानी करने में इतना एक्सपर्ट था कि ये इस क्राइम को करता था। ये नहीं भग, कोई नहीं भगेगा, कोई नहीं 543 में से कोई। माँ का भोसड़ा इन बहन के लंडों की। अबे यार, मैं पीट रहा हूँ इन बहन के लौड़ों को। 5 रुपए डंडे बोले मैंने, यार क्या बात कर दी यार, तू 7 रुपए रख, 10 रुपए रख यार, खुले का चक्कर ही खत्म है। 10 रुपए एक डंडे के। सोट पहन के लंडों को तबीयत से मरने नहीं चाहिए। बस और कोई दूसरा काम ही नहीं है हमारे पास सुबह से शाम तक। तो गुजरात दंगों में भी इसकी आदत बन चुकी थी। जैसे बिहार की ट्रेनों में इसने करना शुरू करवाया। पहले तो हिजड़े चढ़ेंगे, फिर वैसी चढ़ जाएंगी, 10 रुपए दे। बिहारियों को देखा नहीं कि दे 10 रुपए। तो यही काम बिहार से या दिल्ली से जाने वाली वो ट्रेनें जो गुजरात जाती थी, जिनमें बिहार के लोग होते थे, मोदी खूब लूट करता था उनसे। बड़ा फेमस था ये। केले का नाम सुना तुमने? है, पूछ ले दिल्ली पुलिस से। मैं बता रहा हूं, ये है वो केला, ये है केला। अब बोल। उस दिन भी गुजरात में यही हुआ। पहले इसने, मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलके पूरी ट्रेन में दबा के लूट करी। ये जानते हो रब्बी पीस वाला लड़की कौन है? मैं बताता हूं। अभी मैं, मेरा जो है इन्वेस्टिगेशन में कई बार मैं अंदाजा भी लगाता हूं, पर शायद ये लड़की वही है। राबी पीरज़ादा, सजीदा अहमद और जारा, ये तीनों भारत की रहने वाली है। कहाँ की ये तो नहीं पता, पर हाँ ये जरूर है कि ये तीनों ख्वाजा गरीब नवाज और श्री राम मंदिर ऑन विजिट पे थी। उस दिन ये गुजरात दंगों की चपेट में आ गई ट्रेन के अंदर। राबी पीरज़ादा की उल्टी टांग काट के ले जाने वाला यही था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये थी भारत सरकार की मोदी द्वारा लाई गई दिव्यांग योजना। स्वागत कीजिए सेंट्रल विजिलेंस। अरे तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ सेंट्रल विजिलेंस वालों, कुछ तो इज्जत तुम्हारी मैं ही रखवा रहा हूं। तुम हो किस लायक? जब विजिलेंस वालों ने फॉर्म निकाले और मैंने भर दिए, और उसके बाद ट्रेनों में जब सख्ती होनी शुरू हुई, तब उसके बाद से इसका गैंग हमारे पीछे पड़ गया। ये भोसड़ी का जेब कतरा है, मां का लोड़ा। सारे वर्ल्ड में जो है ना, व्लादिमीर पुतिन से लेके बराक हुसैन ओबामा तक हाथ धोएंगे। मां का भोसड़ा, इसकी बहन का लौड़ा जेब कतरा निकला। गले कौन कौन मिला था बे इससे? कोई गले भी मिला था? कोई गले कौन कौन मिला था इससे? कोई तो मिला होगा। मंडल सही बता रहा, रिपोर्ट एकदम सही है, एकदम सही है सर। अब मैं आपको बता रहा हूं जारा के साथ क्या हुआ। जारा बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की लड़की। इसकी टांग जो है ना, इसको कैप्चर किया गया। इसकी टांग जो है एक थोड़ी सी खराब हुई, अब तो खैर ठीक है, तो इलाज हुआ है, ये तो रिकवर हो गई। पर ये ठीक नहीं हो पाई क्योंकि इसकी टांग नहीं मिली, लगा देते तो शायद ये रेस्क्यू हो पाई या नहीं हो पाई। बाद में सजीदा भी पाकिस्तान चली गई, राबी पीरज़ादा भी फिर पाकिस्तान रहने लगी। ये तो सारी फोटोग्राफ बात की हैं। इसके बाद काफ़ी समय से लोग पाकिस्तान रह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के लोगों ने रिकवरी करी, और फिर इंटरपोल ने शायद इन तीनों लड़कियों को रिकवर किया। तो उसके बाद ये कहानी है। बाकी मैंने इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ली नहीं है, मैं कहा स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन है, पहले वो भेज देता हूँ। एक लड़की पाकिस्तान पीओ में पकड़ी गई है अभी, समझ में आ गई।
अगर दोबारा ओए बात सुनो भोसड़ी के, भारत का बदला लेने के लिए ना बहन के लंड है, तेरे जैसे जेब कतरे नहीं चाहिए हमें। माँ के लोड़े इसको कह रहा हूँ मैं, मनोज तिवारी को, भोसड़ी के, मेरे से बात कर। क्या बोला तूने? पाकिस्तान पीएमओ में बम लगाया, इसको क्या दिक्कत है? बहन के लौड़े तो जाके अपने देश के नाम से लगाना, कुत्ते के बच्चे, ईरान के रहने वाले। माँ के लोड़े भारत के नाम पे क्यों लगा रहा है बम? भोसड़ी के लड़ना होगा हम सीधे लड़ देंगे। ये आतंकवादी आतंकवादी वाला क्या सिस्टम है? जरूरी है तुझे अपनी माँ चुदवानी यहाँ बीच में है? अपनी बहन चुदवाना जाके ईरान में? माँ के लौड़े, मैं नहीं जानता तेरे बारे में क्या? ये था गुजरात दंगा। अब ये बहन के लौड़े ईरान की इंटेलिजेंस वाले जो हैं, ये जूदा है, पता नहीं कौन है भाई, भगवान जाने। ठीक है, मैं तो जानता नहीं, मैंने बस जिस आम कहता ना, जिस पेड़ का आम नहीं खाने उसकी गिनती क्या करनी। सीधी बात है, ईरान से अपने को लेवड़ा लहसन लेना देना एक है नहीं। मेरी माँ की चूत में जाओ ना बहन के लौड़ो, किस बात का झंझट? समझ में आ गई? ये है दिव्यांग योजना भारत सरकार की। कोई हो यार, हमें क्या मतलब है? कोई हो, हमें क्या लेना देना? मैं दिमाग नहीं लगाता। अब तब से नहीं नहीं, मोदी की आदत थी, ये वही है भोसड़ी अकेला। ये और जेम्स जो है ना, इनकी आदत थी बहन के लंडों के, नकली पुलिस वाले बन के चढ़ जाते थे ट्रेनों में, ठीक है, और आसानी से पूछताछ करने लगते थे, फिर प्रेशर बनाना, फिर पैसे छीनना, रिश्वतखोरी, यही सारे काम थे इसके। और गुजरात दंगा भी यही था। जब ट्रेन में जब इसने क्या करा, पता नहीं किसी देवी के नाम का प्रसाद बांट दिया इसने गोधरा कांड में, वो सारे के सारे गए। सो भाई इसने क्या करा, आराम से लूट हुई है तसल्ली से। लूट करने के बाद फिर सबको इसने जला दिया। जलाने के बाद वो जो है पिप्पा बाल्टा, ओ हो बाल्टा किया, उस बाल्टा को लेकर के पूरे शहर में से निकला ये। मेरा डायलॉग, अब मारे इस भोसड़ी वाले को। नहीं, एकदम सही सलामत दिखाऊंगा मीडिया में, जब भी दिखाऊंगा। माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े के चेहरे पे एक भी सिकन दिख जाए तो उनकी माँ चोद देंगे बहन के लंडों की, हंसते हुए एकदम प्यार से, नमस्कार जी क्या हाल चाल है। खबरदार जो किसी बहन के लंडे ने गांड दिखाई तो मार भोसड़ी वालों को। तो क्या हो गया, 10 रुपए डंडे की प्रमोशन कर तो दी यार, तुम कहाँ 2-2 रुपए में डंडे काउंट कर रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, छुट्टे का चक्कर ही खत्म है ना। ताबड़तोड़ बोलो, भारत में तो हम कुछ करते नहीं, कानून कोई काम करता ही नहीं है। अभी साइड हटियो जरा। एफआईआर क्या बात कर रहा है बे, क्राइम बढ़ जाएगा, मार बहन के लौड़े को। कह रहे थे कि हमारा कमिश्नर ऐसा है जो दिखता नहीं है, कह रहे कैसे? डीपीसीबी 32-36 कहाँ, हमें क्या पता कहाँ है। और जो बीड़ी पी रहा है वही तेज है, तो डीपीसीबी 32-36 कौन है? पुलिस कमिश्नर है। अबे तो वही तो हितेश है, तो वो दिखता कहाँ है? क्यों दिखता कैसे नहीं, वो तो बैठा हुआ। अबे ऑफिस में दिखता है? नहीं दिखता, तो तू करेगा क्या फिर? अब मार बहन के लौड़े को। भारत का मिलिट्री जनरल कौन है? दिखता नहीं है जी, ड्यूटी पे ही नहीं आता। पीएमओ में बंदे कह रहे पीएमओ 32-36 से मिलना है, मुलाकात नहीं हो सकती जी, प्रधानमंत्री है जी। तो क्यों नहीं हो सकती? अरे सर प्रधानमंत्री है, नहीं आ रहा ना ऑफिस, तो हम क्या करें? हम जाकर प्रधानमंत्री को बोलेंगे क्या पागल आदमी है यार? ऑफिस वो आएगा या हम जाएंगे पीछे भी? साहब है यार, हम नहीं बोल सकते उसे। साइड हट भाई साइड, काम करने दे, मार बहन के लौड़े को। बाहर से आके बंदे देख रहे, उनका ऐसा बजर लगाना, पेड़ में बांध बांध के मार रहे हो। मिस्र का राष्ट्रपति भी एकदम सीधा होकर के चल रहा, कह रहा ना ये इंडिया है। हाँ इंडिया है, ये यहाँ हो क्या रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है, ये पता है इंडिया में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ हम कार्रवाई करते ही नहीं, हम फेमस ही इसीलिए।
हटियो जरा, अब मार बहन के लौड़े को। आपको किससे मिलना है जी? पुतिन पुतिन जा रहा टहलते हुए और उधर से आवाज आ रही है, अब नहीं करेंगे। दे लट दे। पुतिन देख के कह रहा, कहता है 1 मिनट रुक जाओ, रुक जा, सही जगह पे आए हैं? सही जगह आए हैं सर, यही चलता रहता है यहाँ पे। हमारे को मिलना है PMO 3236 से, मोदी से नहीं मिल रहा। वहाँ गए रिसेप्शन में, जी सर प्लीज PMO 3236 से मिलना है। नहीं सर वो नहीं है इधर पे। कहाँ पे है वो? तो साहब है, प्रधानमंत्री है सर, ड्यूटी आए नहीं आए उनकी मर्जी है सर, हम तो नहीं बोल सकते। आप उनसे मुलाकात कैसे होगी सर? वो तो अभी घर पे होंगे या कहीं गए होंगे। घर जा नहीं, घर कैसे चले गया सर? क्या बात कर रहे हो सर, ऑफिस ये है। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं नहीं, पुतिन के वजन इतना भयानक लगा ना, अरुषि मर्डर केस है और देह धड़ाधड़ पड़ रहे। पुतिन पता क्या कह रहा, बाद में आते हैं अभी चले। 1 मिनट रुक जाओ सर, रुक जाओ, और लिस्ट निकालियो जरा। व्लादिमीर पुतिन रूस से आए हो? नोएडा आप भी आए थे क्या वो रूसी वाले में? बैठ जाओ फिर, आपका भी नंबर है। पुतिन कह रहा यार मैं देखने आया था, वो ढंग से पढ़े यार। पता चला निठारी कांड में, अरुषि मर्डर केस वाले दिन, वहां पे रशिया की जो है 2 लड़कियां भी पकड़ी गई थी और पुतिन की आंख के आगे उन दोनों लड़कियों की हत्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कर दी थी। ठीक है, नहीं नहीं तो ये पिट रहे हैं, उसकी चिंता छोड़ दो। इंटरपोल वाले आए बड़े गुस्से में। हाँ जी सर, क्या बात हो भाई? इंटरपोल से हम लोग, आज बहुत खुशी की बात है सर। आइए सर बैठिए। बैठ गए, तो बताइए, तो एकदम ही आवाज पता है कि क्या चिल्लाने गए? इंटरपोल गए, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग? अरे शांत हो जा सर, कुछ नहीं है, काम चल रहा है वहां पे। जांच चल रही है सर। किस बात की जांच चल रही है? कैनिबलिज्म की? तो कुछ होता नहीं दिख रहा? अच्छा होते हुए देखना है, चलो। लाइन से बांधे हुए दे फटाफट। लौंडे लठ ले लेके बैठे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, 50 लड़के बैठा रखे लाइन में, चलो। और पता है मारते कितना है? नहीं, पहले बांस के पड़ रहे थे ना तो दिक्कत हो जाती थी, वो फटफटा जाते थे। पाइप लेके ये क्रिस्टल क्लियर दिखा रहे हैं, और अंग्रेजी इतनी जबरदस्त है CRPF वालों की। सर, जैन सर, वी आर शोइंग क्रिस्टल क्लियर टू ऑल दिस क्रिमिनल। सही है, इंटरपोल वाले कह रहे यार वहां से लग रहा कुछ हो नहीं रहा, और यहां लग रहा सब कुछ यही हो रहा है और कहीं कुछ नहीं हो रहा। इंडिया में किसी को फोन करके पूछियो, सर वो इंडिया नहीं आ रहे, कह रहे पहले जांच में बता नाम किस किस का है सर, तुम धोखे से मार देते हो। पुतिन के ना पुतिन के एक पड़ ही गया था। नहीं साहब ने ऐसे मजाक से कर दिया पुतिन साहब। देखो पुतिन साहब आए हो तो प्रसाद तो लेना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे टच कराया पुतिन के, लो सर बहुत है, अब आप जाओ। आपको पहले बताना चाहिए था ना, ऐसी कोई बात थी नहीं, आपने एविडेंस छुपाया ना। पुतिन कह रहा मैं तुम्हारा इंडिया, पहले जांच हो जाने दे। कह रहे कह रहे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर यही है यार। मुलाकात ही नहीं, मिलेगा कहां से यार, ऑफिस ही नहीं आता। वहां कौन मिला? वहां सब पिट रहे थे। अरे सब पिटेंगे, अरे इसने बोला था ना ये सब पिटेंगे, पिट रहे हैं, बात मान जा। पूरा प्राइम मिनिस्टर, हाँ ऑफिस पे, मुगल गार्डन है ना, मुगल गार्डन है अभी खुलने वाला है, मुगल गार्डन को खुलने वाला है ना, मुगल गार्डन। अब नहीं नहीं, अब तो उस तरफ जंगल में पिटेंगे सबके सब। पेड़ से बांध बांध के इतना मारा है इनको। और बेटे अब तू इतना पिटने वाला है ना मोदी, राबी पीज़दा की टांग काटी थी तूने, हैं? उस सजीदा अहमद का पंजा वो रखा कहाँ तूने, और क्या जवाब दिया था तूने?
कि अभी जो है क्या कहते हैं, जितना खाने की इच्छा होगी उतना ही काटेगा। ये है दिव्यांग भारत सरकार का। बुला कर लावे किसने बनाया था कार्यक्रम। ओए इधर आओ दिव्यांग वालों, इधर आओ, लेके आवे आईएएस। आईएएस हो कौन कौन थे वे योजना बनाने वाले, ओ इधर आओ। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग नहीं है, नीति बाग वालों की हरकत है। आशा मोहन नीति बाग, नीति आयोग ऐसे नहीं हुआ, भोसड़ी के चोदना सिखा रहा है। जी हाँ, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। अभी बताता हूं तुझे, निकाल वे फाइल। हाँ ढूंढ, यहां से जांच शुरू होगी ना भाई। अब तक क्या कर रहा था। इतने फीड दिए हुए हैं अब ऑल ओवर वर्ल्ड से बुलाओ लोगों को, थक गए हो सीआरपीएफ वालों। बुलाओ बे ओए यार। अबे पीटने के लिए, खाने और धोने के लिए मेरे हाथ मेरे हैं, तुम्हारे हाथ तुम्हारे हैं। पीटने के लिए बुलाओ ऑल ओवर वर्ल्ड से, आना जाना फ्री। 10 रुपए पर डंडा सोटने के, मरना नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंट जी भर के कर, मार भोसड़ी वाले को। निकाल फाइल। कह रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना है। देखिए क्या बात हुई। नहीं मुलाकात हो सकती सर अभी। क्या बात होगी, साहब छुट्टी पे है। कब से? सर जब से बने तभी से है। मुलाकात कैसे होगी? हो जाएगी सर, जब आएंगे तब हो जाएगी। हमारा पैसा वो वर्ल्ड बैंक में बात कर लो सर, पेमेंट कर दी साहब ने। हैं? हाँ साहब हो गई है। ये न्यूज़ नहीं सर, ये तो चलती रहेगी ऐसे ही। पीटना भी तो सर। द्रौपदी मुर्मू का जब पढ़ा ना पहली बार, पहले तो चौड़ियों को घूम रही थी। आरडीएक्स कितना लगाया था मैडम? 1100 किलो। तेरे 1100 लठ बजेंगे। हाँ तेरी टीम थी ना। मारते बहुत हैं हम, तुझे अभी हमारे बारे में पता नहीं है। हाँ ओए कमांडो पमांडो लमांडो चमांडो, ये बंदूक उधर रख, डंडा निकालो उधर से। ये वो ओए तू रुक जाओ उधर, ओए उधर वाली टीम रुक जाओ, वॉर वूर बाद में होगी। कश्मीर वश्मीर बाद में देखेंगे, चलो अभी रुक जाओ, कूटने देना मेरे तबीयत से। रब्बी पीरजादा देख भैया, ऐसा है तो पाकिस्तान पुलिस है। वो कौन कौन सी पुलिस है? मुल्तान पुलिस पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस, कराची पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस। आप सभी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसीबी 3236 की तरफ से सादर आमंत्रण है। कृपया अपनी अपनी बटालियन के साथ आए और इनको कूटने में पूरा सहयोग दें। मारना है, मरने नहीं चाहिए पर। हाँ हाँ, राबी भी अभी तो आर्टिफिशियल लिम्ब पे चलती है, बहुत पहले से हो रहा है। 2002 दंगे हुए थे 1992 में गुजरात में। भागलपुर दंगा याद है? 1992 में दंगे हुए थे गुजरात में, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद ये दंगे हल्के से रिपीट हुए और बाकी सब जो है उसकी मीडिया फीड चलती रही। सब पिटेंगे बैन कैलेंडर, झूठ थे। 2002 के दंगे 1992 में हो गए थे। पाल के नाम से होस्टेज बनाया गया। ये लड़की उछलते कूदते गाते हुए अच्छी नहीं लग रही थी ना। नहीं राबी के लिए टांग तो अरेंज कर दूंगा। नहीं यार क्या बात कर दी। और वो और वो है, और वो है। और वो है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली जो है।
किस बात के लिए? कह रहा राबी से शादी करने के लिए मना मत करियो। मैंने कब मना करी? मैं पूरी दिव्यांग योजना ही चला रही बैठ के तू वहां से। मुस्लिम थोड़ी थी ये लड़कियां, कुछ नहीं था, बस ट्रेन में पैसे मांगे जाने पे इस इन लड़कियों के ग्रुप ने विरोध कर दिया था टीटी का। अब वो टीटी और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। बस इसलिए इन लड़कियों के साथ जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ, और यही थे गुजरात दंगे। जी हाँ। ये गुरु जो बने पड़े हैं ना, रविशंकर वगैरह, सब बहन के लोड़े जेब कतरे हैं ये। सब ये बहन के लोड़े जेब कतरे हैं ये। हैं? अच्छा जी। अच्छा, तुझे पता रो पाइप मेरे हाथ में पाइप आ गया तो कहाँ पड़ेगा तेरे? सीधा मुंह पे पड़ेगा तेरे। तुझे पता नहीं है मेरी आदत। तुझे मेरी आदत पता नहीं है अभी। मेरे हाथ में लठा गया ना, मैं जहां मर्जी छोड़ दूंगा तेरे, जहां मर्जी। 543? बहन के लौड़े भोसड़ी के 1070 भी होते ना माँ के लोड़े, मैं तो नहीं बख्शता तुम्हें। कोई हो माँ के चूत में गई बहन के लोड़ो तुम्हारी देशभक्ति। यहां से लेके ईरान तक मारूंगा बहन के लंडों एक एक को, सोच ले। हाँ, वो बाद में उसको जूता ऊदा या ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के ईरान बताया गया। अब ये फोटो सर्वर में ईरान ही बोलती हैं अपने आप को, तो इसलिए ईरान आता है। इन्हें इंडिया से सजी तभी इंडिया से है। ये जारा की तो टंग ठीक हो गई। नहीं, वो लग जाएगी, इसकी भी टांग लग जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। अब देखो, दो दो योजनाएं तो बता दी मैंने। पहली, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मोदी की एक फोटोग्राफ है जिसमें वो चाय कप से चाय पी रहा है। वो चाय के कप नहीं है, असल में वो आरडीएक्स से बने हुए कप हैं, जो कि 9 करोड़ सेट चाय के कप के, ये वाया नेपाल अमेरिका द्वारा लेके आया। डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है, ठीक है जी। उसके बाद साथ में लेके आए टीएनटी भी इसी तरीके से। और भारत में अव्वल चाय नाम से जितनी दुकानें हैं, अब उन सबकी मां चुदेगी। उन सभी दुकानों के आसपास जो है आरडीएक्स लगाया गया है, टीएनटी। टीएनटी का कोड लिखो। टी चाय, एन से नींबू, और टी टी से टर्मरिक। टर्मरिक है। ये है टीएनटी का कोड। मसालेदार चाय, मसाला आरडीएक्स। मोदी की मसालेदार चाय पी है कभी? इसने क्या किया मोदी ने, 1 मिनट, मोदी ने क्या किया, बराक हुसैन ओबामा इंडिया आया घूमने,
ठीक है। अब मोदी ने बैठाया उसको चाय पे चर्चा पे। मोदी पता उससे क्या कहता? वॉल स्ट्रीट में मार्क 84 बम लगाने वाला मोदी का गैंग उस बम को हटाने के बदले रैंसम मांग रहा था। जानते हो रैंसम में क्या मांगा था इसने? कैफे कॉफी डे। ये बात खुद बराक हुसैन ओबामा ने कंफर्म करी है इंटरपोल से। आज ही बात हुई थी। और मोदी ने जिस जगह बराक हुसैन ओबामा को बैठाया, एक खुले ग्राउंड में कहीं पे बैठे, राष्ट्रपति भवन में पता नहीं कहाँ पे, उसी जगह जमीन के नीचे पहले से ही आरडीएक्स लगा हुआ था। ये आरडीएक्स खुद मोदी ने इंडियन आर्मी से कह के लगवाया। अब बताओ वे कौन कौन इन्वॉल्व थे? राबी पीरज़ादा का असली नाम जानते हो क्या है इस लड़की का? नहीं पता? सीता। द रेप ऑफ सीता। क्यों भाई? राना अयूब ये वो औरत नहीं है। ये जानते हो सामने घर किसका है? रब्बी पीरज़ादा का, सीता का घर है ये दोनों घर। तेरी बहन चोद दूंगा कालेश्वर और भुवनेश्वर। राबी पीरज़ादा के बाप का असली नाम जानते हो क्या है? भुवनेश्वर। ये दोनों घर और उसके बगल वाली ज़मीन, ये बात जय गंगा जानता था और उसका लड़का। ये रब्बी पीरज़ादा के घर हैं ये दोनों, मेरे घर के सामने वाले। और राजापन वाला मकान भी। बोलो बोलो बोलो, पुलिस ऑफिसर हो तो इसके जैसा, वरना पैदा होते ही मर जाए। तो खुद काली करेगा भुवनेश्वर या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? कोई दिन जा रहा है इन सबके पिटने का, कोई दिन जा रहा है। और तू सुन लो कालेश्वर और मीना, चुपचाप घर खाली कर दियो, वरना माँ के लोड़े मारते हुए लेके जाएंगे यहाँ से। और जिस दिन मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ा, उसी दिन तेरी बहन चुद गई। उसी दिन रेत दूंगा बहन के लंडों को, उसी दिन। इसीलिए तो भुवनेश्वर राणा की बड़ी बहू रब्बी पीरज़ादा बन रही थी। क्यों मैडम? असली रब्बी पीरज़ादा को खा जाओगे? हैं? हाउ आर यू ज़ारा? हो भी सकता है। ये घर सीता ये नहीं है, बहन की लोड़ी कानी इसकी माँ की चूत हरामजादी की। ये नहीं है सीता, वो है बहन के लोड़े रब्बी पीरज़ादा। जी हाँ, ये दोनों घर उसके हैं। ये भी और नहीं, ये वाला तो नहीं पता मुझे। ये दोनों मेरे सामने वाले और राजप्पन वाला मकान। जिस दिन जय गंगा के लड़के की हत्या हुई, ये वही टोली थी जो गुजरात से होके आई थी। एम आई राइट? नहीं है मेरे पास ऐसी चीज़, काट दूंगा बहन के लंडों को, रेत दूंगा। ये छोड़ दे तू, ये छोड़ दे कालेश्वर। बहन के लौड़ा सही कारण होना चाहिए हाथ में। तेरी माँ छुट गई भोसड़ी का भुवनेश्वर अब तो। नहीं इसे कह रहा हूँ मैं, इस बहन के डॉक्टर राज को, बांग्लादेशी को। रब्बी पीरज़ादा सोती तो अपने घर में थी। मैंने पहली बार उसकी एसपीजी देखी इस घर में, मैं है। दूसरी बार मैंने उसकी एसपीजी देखी राजप्पन के मकान में, मैंने है।
2,500 पुलिस वाले अलग करिए जरा दिल्ली पुलिस में से। सबसे पहले महरौली थाना, फतेहपुर बेरी, मैदानगढ़ी थाने वालों को सीधा कर, बोले बहन के लंडों हम करवाते हैं अब तुमसे ड्यूटी। नहीं नहीं नहीं, पहले जाकर मैं बताता हूँ तरीका, थाने में जाकर ना पहले प्यार से देखिए कौन बहन का लोड़ा ज्यादा चटक है, वो तू आ जा भोसड़ी के और तोड़ देना उसे बहन के लंड को। है सरकारी दे देंगे खर्चा, बोलिए ट्रक वरक के नीचे आ गया, बोल दियो दे देंगे पैसा। क्या है बहन, PF चला जाएगा, इंश्योरेंस सब मिल जाता है। पहले एक को तोड़ दियो तबीयत से। अगर बहन के लैंड अगले 48 घंटे में ये दोनों मकान ये तीनों मकान रब्बी पीरजादा को नहीं मिले, माँ के लौड़ो तुम्हारी बहन की चूत, भोसड़ी वालों तुम्हारे शरीर पे से हाथ पांव मैं गायब करवा दूंगा, असली वाले हम। राइट, लिख इंटरपोल 946 रिपोर्ट। आराम से उसके आई कार्ड पे, भुवनेश्वर जानते कौन है, उसका बाप तो नहीं, खैर छोड़, फिलहाल तू अपने मकान रख, नहीं तो माँ चुद गई आज महरौली थाने में तोड़ देंगे हम तो बहन के लंडा। 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं। और उदाहरण के तौर पे ना, पहले तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाओ, किसी एक को पकड़ बहन के लंड को, भोसड़ी के इन्वेस्टिगेशन सुनाई नहीं दी। नहीं 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 नहीं, तोड़ दे तबीयत से बहन के लंड को, जरूरत पड़े ना उसको पहली मंजिल से नीचे ही फेंक दे, ज्यादा ऊपर समझेगा मर जाएगा, मरना नहीं चाहिए, ठीक है। और चेहरे पे मत मारियो। तबीयत से पीट, तबीयत से। पुलिस लाइन में भी मार बहन के लंडू को, तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी के, पुलिस ड्यूटी नहीं करेगी। और मीडिया वालों को बोलो कैमरा लगा लो अपनी माँ के भोसड़े में, अगर रिपोर्ट दी वो बहन के लंडो न्यूज़ रूम में आकर मारेंगे। हमारी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट वो चाहिए जो हमने कही है, ठीक है। हाँ, कोई औरत हो ना तो पता ना औरतों को कैसे मारते हैं, जान समझ मार दियो। बस समझ में आ गई। पूरी बंगाल पुलिस सीधी कर दी मैंने। बेटा उम्र मत देख लियो मारते हुए। हाँ, और वर्दी नहीं फटनी चाहिए किसी की, आराम से देख। अच्छा फटे कोई बात नहीं। इतना टाइम नहीं होता, मार भोसड़ी वालों को। PCR कहाँ है, दिल्ली की रोड पे से गायब कहाँ हो गई। हाँ बोलो पहले कंट्रोल रूम में जा, 100 नंबर पे आराम से। 2-4 बसें चाहिए ना, नहीं नहीं घूमना सबको एक साथ है, अलग अलग यूनिट बना के नहीं घूमोगे। 1000 बंदे, बसें 10 बसें लगा दी, चल बे। नहीं अरेस्ट क्या करे, अरेस्ट करके क्या करेगा, 2-4 पीट तबीयत से मार, तबीयत से मार, तोड़ दे एकदम। बोलो रिपोर्ट लिख के आइयो साथ में, ट्रक के नीचे आ गया था जी बहुत बुरी तरीके से, बस। हाँ तो पैसा दे रहे हैं ना, क्या हो गया, तो क्या हो गया भोसड़ी के। फिर उसके बाद PO में जा। हाँ भाई कौन कौन है भोसड़ी वालों, अगर इससे नीचे बात करी तो फिर देख ले भाई। हाँ फिर फायरिंग स्क्वाड है मेरे पास, और फिर गोली मारेंगे कमर के नीचे। सो मर्जी तेरी है, ठीक है, चालू हो जाओ। 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, मकान मिल जाने चाहिए उसे। इन बहन के लौड़ों को कहीं लेके जा, मैं नहीं जानता। बात सुनो मैडम, इसकी SPG सिक्योरिटी जो ऑन हुई है, ठीक है, उसको भी समझा दो, भैया ऐसा ऐसा मामला आ गया है।